चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्तरों में कैद हो गए। जैसे ही उन्होंने नरक में प्रवेश किया उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी मरे नहीं हैं। जब उन्हें पता चला कि आर्यन इस नर्क का मालिक है, उनके दिल कांप गए। चारों एक घुटने पर झुक गए और एक स्वर में बोले, मास्टर। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अब चुपचाप साधना करो, जब तुम्हारा वक्त आएगा मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। उस पल में आर्यन ने इग्नोर ड्रैगन के खूनी सार को देखा जो चार चमकती खून की बूंदों की तरह हवा में तैर रहा था। उसका दिल खुशी से धड़क उठा। ये ड्रैगन क्षेत्र का दिल खोलने वाली तीसरी वस्तु थी। हफ, आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, एकीकृत करो। चारों खून की बूंदें एक साथ मिलने लगीं और हॉल में एक रोशनी फैल गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद सिस्टम सूचना, एकीकरण विफल, खून अपर्याप्त। हयू, आर्यन चौंक गया। 4 बूंदे और फिर भी अपर्याप्त। क्या अभी और चाहिए? कमबख्त, वो बड़बड़ाया, अब मैं और इग्नोर ड्रैगन का खूनी सार कहां से ढूंढूं? ड्रैगन क्षेत्र का दिल एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके बिना वो ड्रैगन क्षेत्र को पूरी तरह से खोल नहीं सकता था। पर इग्नोर ड्रैगन, वो उन्हें कहां ढूंढेगा? उसने 18 स्तरीय नरक में सिल्वर राक्षसी ड्रैगन की ओर देखा और पूछा, इग्नोर ड्रैगन का खूनी सार कहां मिलेगा? सिल्वर ड्रैगन ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, हम चारों के पास इग्नोर ड्रैगन की ब्लड लाइन है, लेकिन हम में से कोई भी शुद्ध नहीं है। हमारी ब्लड लाइन राक्षसी शक्ति से भ्रष्ट हो चुकी है। तुम चारों के अलावा क्या कोई और ड्रैगन है जिसके पास ये ब्लड लाइन हो? आर्यन ने अधीरता से पूछा। लाल ड्रैगन ने सिर हिलाया, नहीं मास्टर, ऐसी ब्लड लाइन वाले ड्रैगन बहुत कम हैं। वे आसानी से राक्षसी पथ पर भटक जाते हैं। जब ड्रैगन लोक से धरती पर आए तो केवल हम चारों के पास ये ब्लड लाइन थी। महरूम ड्रैगन ने धीरे से कहा, हाँ एक और था, लेकिन वो मर चुका है। कमबख्त, आर्यन का दिल बैठ गया। तो क्या मैं ड्रैगन क्षेत्र का दिल नहीं खोल सकता? तभी उसके दिमाग में एक परिचित चेहरा उभरा। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ दादाजी, वो बड़बड़ाया। उनके अंदर भी शायद इग्नोर ड्रैगन का खून है। कुछ वर्षों पहले उसके दादाजी ने भी अपनी ब्लड लाइन को सक्रिय कर लिया था और एक ड्रैगन में विकसित हो गए थे। क्या उनके शरीर में इग्नोर ड्रैगन का शुद्ध खून हो सकता था? यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की। उसे लगा कि ड्रैगनों और सिंह परिवार के बीच का रहस्य अब जल्द ही सुलझने वाला था। उसे तुरंत दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटना होगा। इसके बाद आर्यन धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ा, पर जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था उसकी चेतना में ड्रैगन सिर और शरीर कांपने लगे। जब तक कुछ अप्रत्याशित ना हो, ड्रैगन पूंछ के साथ एक होने के बाद आर्यन ड्रैगन एम्परर के शरीर की शक्ति पा सकता था। रही बात पंजों की, वो तो ड्रैगन क्षेत्र में ही मिलेंगे। ड्रैगन एम्परर ने मूल रूप से आर्यन के शरीर में पुनर्जन्म लेने के बारे में सोचा था। हालांकि उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यह आर्यन वो आर्यन नहीं था जिसकी भविष्यवाणी उसने की थी। न केवल वो उस पर कब्जा करने में विफल रहा, बल्कि वो खुद आर्यन का हिस्सा बन गया। इस दौरान आर्यन लगातार ड्रैगन एम्परर की चेतना को दबा रहा था। भले ही आर्यन इसका उपयोग करता, वो अभी भी उसकी असली शक्तियों को नहीं निकाल पाता था। लेकिन अब जब वो ड्रैगन पूंछ के साथ एक होने जा रहा था, अगर वो सफल हो गया तो उसके अपने शरीर पर ड्रैगन एम्परर की चेतना का नियंत्रण और भी कम हो जाएगा। सफेद समाधि को खोलते हुए एक विशाल जीवन ड्रैगन पूंछ अंदर रखी थी। आर्यन ने जल्दबाजी में इसके साथ एक होने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह अपनी चेतना में ड्रैगन सिर के पास गया और बोला, ड्रैगन एम्परर, क्या तू अभी भी विरोध करना चाहता है? ड्रैगन सिर ने गुस्से में हुंकार भरी, आर्यन तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा है, सब मेरा है। ओह, आर्यन ने तंज कसा, चूंकि यह तेरा है तो सब कुछ ले ले। देखते हैं कि वो तेरी बात मानते हैं या नहीं। ड्रैगन पूंछ के साथ एक होना बहुत जरूरी था। इस पल में आर्यन कोई गलती नहीं कर सकता था। इस समय सबसे अच्छा तरीका था अपने शरीर में छिपी ड्रैगन सिर की चेतना पर कठोर हमला करना। आर्यन के होठ हल्की सी मुस्कान में मुड़े और सभी 46 ड्रैगनों से चिल्लाकर पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुरंत बाद सबने एक स्वर में कहा, तुम। आर्यन ने पूछा, मेरा नाम क्या है? सभी ड्रैगनों ने फिर से चिल्लाया, आर्यन। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो ड्रैगन एम्परर, तुमने ये सुना, तेरा वक्त बीत चुका है, अब मेरा वक्त है। तू पहले ही हार चुका है। ड्रैगन एम्परर असहमत था और बोला, आर्यन अहंकार मत कर। तो क्या अगर तू ड्रैगनों का सम्राट बन गया, क्या तू ड्रैगनों को विपत्ति से बचा सकता है? तू भी मेरी तरह मरेगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यही मेरे और तेरे बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मुझे विपत्ति से छिपने की क्या जरूरत? विपत्ति आ रही है, मैं उसे कुचल दूंगा। मैं मुंह छिपाकर मुसीबतों से नहीं डरता, बल्कि निडर बनकर मुसीबतों को कुचलता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन एम्परर का दिल कांप गया। उसी समय आर्यन ने अचानक ड्रैगन पूंछ को पकड़ लिया और तुरंत कहा, अवशोषित करो। ड्रैगन पूंछ से भयंकर शक्तियां फट पड़ी और बिजली की तेजी आर्यन के शरीर में समाने लगी। तुरंत आर्यन पैरों को मोड़कर आसन मुद्रा में बैठ गया, अपनी कर्सर ब्लड लाइन सक्रिय की और पागलपन से शक्तियों को सोखने लगा। पहले वो ड्रैगनों पर निर्भर था जो उसे शक्तियां निगलने में मदद करते थे। हालांकि अब जब उसके पास कर्सर ब्लड लाइन थी, उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी।
वो पूरी तरह से अपने आप ड्रैगन पूंछ की शक्ति को निगल सकता था। शक्ति की धाराएं उसके शरीर में और उसकी चेतना के सागर में बहने लगीं। लेकिन इस तरह आर्यन को अपनी शक्तियां चुराते देख ड्रैगन एम्परर लगातार गर्जना कर रहा था, मेरी शक्तियां, मेरी शक्ति, ये मेरी शक्ति है। हालांकि उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। इस वक्त वो एक भौंकते कुत्ते से कम नहीं लग रहा था। 3 घंटे ऐसे ही बीत गए और फिर अचानक से सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुम सफलतापूर्वक ड्रैगन एम्परर की पूंछ के साथ एक हो गए हो। इसके बाद आर्यन ने अपनी चेतना में ड्रैगन सिर, ड्रैगन शरीर और ड्रैगन पूंछ तीनों हिस्सों को देखा और धीरे से कहा, ड्रैगन एम्परर के शरीर का एकीकरण करो। तुरंत बाद उसकी चेतना के सागर में एक अदृश्य शक्ति उमड़ी। सबसे पहले ड्रैगन सिर हिला और हल्की गूंजती सरसराहट के साथ ड्रैगन शरीर के साथ जुड़ गया। फिर पूंछ आए और जुड़ गई। इस प्रक्रिया को पूरे होने में बस 3 सेकंड लगे। बधाई हो आर्यन, ड्रैगन एम्परर के शरीर का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इनाम स्वरूप तुम्हें 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 7वें लेवल का अनंतवीर। आर्यन ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद की और ऐसी शक्ति फूटी मानो कोई धमाका हुआ हो। इस वक्त उसके शरीर के रोम रोम में ड्रैगन शक्ति बह रही थी। उसे ऐसा लग रहा जैसे उसका शरीर एक सामान्य ड्रैगन से कई गुना मजबूत हो चुका था। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी सीक्रेट बॉडी अब ड्रैगन बॉडी में बदल चुकी है और सीधे 10 लेवल पार कर लिए है। ड्रैगन बॉडी लेवल 10। विवरण: ड्रैगन बॉडी के साथ तुम स्पेस नियमों की शक्ति के प्रवाह को सहन कर सकते हो, यहाँ तक कि ब्रह्मवीर के हमले को भी आसानी से सहन कर सकते हो। ड्रैगन बॉडी पूरी तरह अविनाशी है। विवरण को देखते हुए आर्यन फूल की तरह हंसा। हा। पूर्वज, क्या आपने महसूस किया? मेरा शरीर अब ड्रैगन शरीर में बदल चुका है। क्या मैं अब डॉक वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता हूँ? ड्रैगन बॉडी के साथ उसका शरीर बेहद शक्तिशाली हो चुका था, यहाँ तक कि छोटे मोटे हमले तो उसे खरौंच भी नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन आर्यन को इस बात की खुशी नहीं थी, बल्कि वो इसलिए खुश था क्योंकि वह अब स्पेस नियमों के प्रवाह को सहन कर सकता था और डॉक वर्ल्ड में जा सकता था, वहां बैंगनी रोशनी वाले किंग से लड़ सकता था। यही कारण था कि आर्यन खुश था। पूर्वज रुद्रदेव थोड़ा हक्का बक्का थे। ठीक कहें तो वो पूरी तरह से हतप्रभ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कम वक्त में अपने शरीर को इतना मजबूत कर लेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब उसके पास दुनिया के सबसे मजबूत शरीरों में से एक था। यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव भी थोड़ा जलन महसूस करने लगे। इतना मजबूत शरीर डार्क वर्ल्ड में भी शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि यह स्वयं ड्रैगन एम्परर का शरीर था जो डार्क वर्ल्ड से भी उच्च स्तरीय लोक से था। उस जैसा शरीर पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र था। अब जब आर्यन का शरीर ड्रैगन एम्परर के शरीर जितना शक्तिशाली हो चुका था तो डार्क वर्ल्ड छोड़ो, उससे भी ऊपरी लोक के स्पेस नियमों के पार जाना कोई मुश्किल की बात नहीं थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तेरे पास एक मजबूत शरीर होगा मैं तुझे डॉक वर्ल्ड में ले जाऊंगा, लेकिन तुझे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। एक बार अंदर जाने के बाद शायद तू वापस ना आ सके। तू वहां मर भी सकता है। पूर्वज रुद्रदेव मजाक नहीं कर रहे थे। स्पेस नियमों के पार जाना एक बात थी, लेकिन डार्क वर्ल्ड में जीवित रहना अलग बात थी। आर्यन ने जिन बैंगनी किंग्स को देखा वो तो बस वहां के सामान्य बीस्ट थे। वहां जाना मृत्यु को न्योता देना था। आर्यन ने कहा, पूर्वज, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी जोखिम उठाना होगा। आप अच्छे से जानते हैं कितने लोगों की नजर मुझ पर है, कितने लोग ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजानों पर नजर रख रहे हैं। अगर मैं और मजबूत नहीं बना, अगर मैं इतना मजबूत नहीं बन सका कि धरती के हर जीव को कुचल दूं, तो मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। सिंह परिवार नष्ट हो जाएगा और मेरे सभी साथी मारे जाएंगे। मैं यह नहीं देखना चाहता। पूर्वज, मुझे अंदर ले चलो, मैं जरूर वापस आऊंगा। एक ब्रह्मवीर की एचपी अरबों में थी। भले ही शत्रुघ्न स्थिर खड़ा रहे और उसे हमला करने दे, फिर भी उसे मारने में कई घंटे लगते और वह अपनी सारी ऊर्जा भी खत्म कर देता। हालांकि शत्रुघ्न तो केवल एक था, आर्यन को तो अभी इस बात की भनक भी नहीं थी कि पितृराज ने उस जैसे 20 ब्रह्मवीर इकट्ठा कर लिए थे और वह खुद चंद्रनेत्र के साथ किसी निश्चित विधि द्वारा शक्तियां बढ़ा रहा था। आर्यन के पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उसे और भी मजबूत शक्ति प्राप्त करनी थी, ऐसी शक्ति जो धरती की शक्तियों से परे हो, और ये वो डार्क वर्ल्ड में जाकर ही पा सकता था। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीरता से कहा, लड़के, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुमने सोच लिया? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो सीधे समाधि हॉल से बाहर निकल गया। तभी उसने हल्का सा सिर घुमाया और चारों वॉर गॉड्स को अपने पीछे आते देख धीमे स्वर में कहा, मैं कुछ समय के लिए डार्क वर्ल्ड जा रहा हूँ, तो तुम लोग यहीं रुको। मास्टर, तू जहाँ जाएगा हम वहाँ जाएंगे। इस बार हम तुझे किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बड़े भाई, हम पहले भी टेलीपोर्टेशन द्वार के दूसरी ओर गए हैं, तो हमें भी साथ ले चलो। हाँ, अगर तू हमें साथ नहीं ले जाएगा तो हम खुद चले जाएंगे। चारों वॉर गॉड्स ने दृढ़ता से कहा। वो अब कतई भी आर्यन से बिछड़ना नहीं चाहते थे। आर्यन ढोंगी नहीं था, वो चारों वॉर गॉड्स की ताकत के बारे में स्पष्ट था और बोला, ठीक है, तो फिर हम सब एक साथ चलते हैं।
इनाया ने तुरंत कहा, और मेरा क्या, मैं क्या करूं, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक हल्की कोमलता थी। तुम यहीं रुको और हमारा इंतजार करो। अंबरकुल भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन मुझे डर है कि उनकी कुछ ताकतें अभी भी बची हो सकती हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। ये कहते हुए वो इनाया के करीब आया। उसने इनाया को बोलने का मौका दिए बिना उसके होठों को धीरे से अपने होठों से बंद कर दिया और फिर कोमल स्वर में कहा, अच्छी बनो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इनाया के गाल लाल हो गए और वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे जितना वक्त लगे। आर्यन ने उसे एक आखिरी बार देखा, फिर अपने दिल को शांत किया और बड़े बड़े कदमों के साथ टेलीपोर्टेशन द्वार की ओर बढ़ा। चारों वॉरगॉड्स उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। वास्तव में आर्यन के शरीर में अभी भी एक और वॉरगॉड छिपा था, लुरेज वॉरगॉड। वो पहले ही संघनन पूरा कर चुका था, मगर आर्यन ने उसे मुक्त नहीं किया था। लुरेज वॉरगॉड की शक्ति में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो आर्यन को सतर्क कर रहा था। इसलिए उसने अभी तक उसे बाहर निकालने का जोखिम नहीं उठाया। जैसे ही आर्यन ने टेलीपोर्टेशन द्वार में कदम रखा, पूर्वज रुद्रदेव की गहरी आवाज गूंजी, आर्यन अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना और शांत रहना। चाहे कोई भी भ्रम प्रकट हो, चाहे कुछ भी हो, घबराना मत। आर्यन ने अपने दिल में कहा, ठीक है। उसके बाद आर्यन ने चारों वॉरगॉड से कहा, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं जहां जाऊं तुम वहां चलो, एक भी गलत कदम मत उठाना, समझे। चारों वॉरगॉड्स ने एक स्वर में कहा, समझ गए। यह कोई मजाक का खेल नहीं था। टेलीपोर्टेशन द्वार दो स्पेस के बीच का जोड़ बिंदु था, सबसे खतरनाक जगह। यहाँ एक छोटी सी चूक भी उन्हें स्पेस नियमों के घातक प्रवाह में खो सकती थी। हालांकि द्वार के भीतर जरूर कोई सुरक्षित रास्ता होना चाहिए था, वरना अंबरकुल के विकसित लोग भी इसका उपयोग न कर पाते। अब पूर्वज रुद्रदेव का काम था उस सही और सुरक्षित रास्ते को ढूंढना। सामने एक विशेष घाटी में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। वो बैंगनी रोशनी वाले किंग थे, जिन्हें देखकर आर्यन का खून उबलने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, बस इंतजार करो, मैं तुम सबको मारने आ रहा हूँ। वो आ गया। पूर्वज रुद्रदेव ने चिल्लाया, नियमों का टकराव आ रहा है, लड़के इसे सहन करो। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपनी ड्रैगन शक्ति को पूर्ण रूप से सक्रिय किया। उसकी त्वचा तेजी से काली पड़ गई, मानो उसने ड्रैगन की खाल का कवच पहन लिया हो। नियमों की सुनहरी रोशनी की एक भयानक लहर भारी रूप से उसके शरीर पर टकराए। आर्यन हल्का सा पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन उसके ड्रैगन शरीर ने उस घातक लहर को झेल लिया। जबरदस्त, पूर्वज रुद्रदेव ने आश्चर्य से कहा। वह शुरू में चिंतित थे, क्योंकि ये स्पेस नियमों का प्रवाह था। एक ऐसा हमला जो सामान्य योद्धाओं को पल में चकनाचूर कर सकता था, लेकिन आर्यन का इससे बाल भी बांका नहीं हुआ। आर्यन भी बहुत उत्साहित था और बोला, पूर्वज, मेरा शरीर काफी मजबूत है ना। रुद्रदेव ने उसका उत्साह ठंडा करते हुए कहा, जल्दी खुश मत हो, ये तो सिर्फ धरती का नियम प्रवाह था। जब तुझे डॉक वर्ल्ड के नियमों का प्रवाह मिलेगा, तब देखते हैं कि तू इसे सहन कर पाता है या नहीं। हालांकि आर्यन ने ड्रैगन शरीर पा लिया था, लेकिन यह अभी 10वें लेवल पर था, यानी अपने शुरुआती चरणों में था। इसे अभी भी पूरी तरह से अजेय नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब इसका सामना दूसरी ओर डार्क वर्ल्ड के खतरनाक प्राणियों से होगा। भले ही मान लें कि ये अजेय हो सकता है, लेकिन डार्क वर्ल्ड में शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं थी। वहां बाहरी और अंदरूनी दोनों शक्तियों की आवश्यकता थी। चाहे कितना भी मजबूत शारीरिक शरीर हो, एक गलत कदम आत्मा और चेतना को ढहा सकता था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, डॉक वर्ल्ड आपका इलाका है, तो आप मुझे ऐसे ही थोड़ी मरने देंगे, है ना। पूर्वज रुद्रदेव ने तिरस्कार पूर्वक हंसा और बोला, मैं कितने सालों से डॉक वर्ल्ड नहीं गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब का डॉक वर्ल्ड कैसा है। आर्यन धीरे धीरे स्पेस की दरार में आगे बढ़ रहा था और सामने के विशेष स्पेस के और करीब जाता जा रहा था। वे बैंगनी रोशनी वाले किंग ठीक सामने थे और आर्यन और ज्यादा उत्साहित हो रहा था। अगर मैं इन सबको मार दूं तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग तक उड़ जाऊंगा, हा। लड़के ध्यान से, हम सीमा बिंदु पर हैं, पूर्वज रुद्रदेव ने उसे याद दिलाया। आर्यन ने पूछा, सीमा बिंदु क्या है। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, ये दो स्पेसों के बीच जोड़ का केंद्र है। केवल 1 इंच बढ़ने पर तू डॉक वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन तूने थोड़ी सी भी चूक की, तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक जगह है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, आपके साथ मुझे कोई डर नहीं। उसके आसपास कुछ भी नहीं था, लगातार चमकती हुई रोशनी की धाराओं के अलावा उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। ये जैसे वो एक स्पेस टनल में था। तभी अचानक हवा में एक जोरदार धमाका गूंजा। पूर्वज रुद्रदेव का दिल धक से रह गया और उन्होंने चिल्लाकर चेतावनी दी, आर्यन बचो, डोमेन बीस्ट। आर्यन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक डोमेन बीस्ट बाहर निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे आर्यन को निगलने की कोशिश की। उसका विशाल मुंह एक खतरनाक शक्ति लिए हुए था। ड्रेको। आर्यन के हाथ में ड्रैगन लांस चमका और उसने तुरंत गर्जना की अग्नि फुंकार। पूरा ड्रैगन लांस आग की खतरनाक लपटों से घिर गया।
और जिस पल डोमेन बीस्ट का मुंह आर्यन को निगलने से कुछ इंच दूर था, उसी समय ड्रैगन लांस की नोक से एक भयंकर आग की लहर निकली और डोमेन बीस्ट के मुंह को चीरती चली गई। डोमेन बीस्ट एक ऐसा जीव था जो स्पेस को खा सकता था, आयामों को निगल सकता था। आर्यन ने इसे पहले भी त्रागन साम्राज्य और योग क्षेत्र जैसे स्पेसों को सफाचट करते देखा था। यह उन जीवों में से एक था जिसे आर्यन सबसे ज्यादा मारना चाहता था। हालांकि जब आर्यन ने ड्रैगन लांस के सबसे खतरनाक हमले द्वारा उसे पहुंचाया गया नुकसान देखा तो उसका सिर एक पल को चकरा गया। डोमेन बीस्ट के सिर के ऊपर लाल नंबर में केवल एक तैर रहा था। अगर ड्रैगन लांस का ये वार किसी अनंतवीर से टकराता तो वो पल में मारा जा सकता था, लेकिन इसने डोमेन बीस्ट केवल एक बिंदु का नुकसान पहुंचाया। वास्तव में ये डोमेन बीस्ट उसकी कल्पना से परे शक्तिशाली था। उसी पल में हातिम ने भी अपनी क्रेगन गॉड की शक्ति का इस्तेमाल कर अपने थंडर हथौड़े से हमला किया। कह सकते हैं कि सभी वॉर गॉड में हातिम सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वास्तव में उसके पास खुद क्रेगन गॉड की शक्ति थी, फिर भी उसके हमले ने डोमेन बीस्ट को शून्य का नुकसान पहुंचाया। आर्यन हक्का बक्का रह गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से गाली दी, कमबख्त, क्या ये बहुत उग्र नहीं है? साला ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वीरन ने अपनी काल शक्ति और मीनराज ने अपनी जल शक्ति का इस्तेमाल कर दो संयुक्त खतरनाक हमले किए, लेकिन उनके ये हमले भी हातिम के हमले की तरह बेकार थे। उन्होंने भी शून्य का नुकसान पहुंचाया, उनके हमले पूरी तरह से बेकार थे। डोमेन बीस्ट की आंखों में तिरस्कार का भाव था, मानो वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। डोमेन बीस्ट, जिसकी तिरस्कार भरी आंखें आर्यन और उसके साथियों को चुनौती दे रही थीं, ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी नजरें आर्यन को तुच्छ समझ रही थीं, मानो वो कह रहा हो, आ नन्हे कीड़े, मुझे मार। आर्यन का गुस्सा भड़क उठा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। पूर्वज, उसने गर्जना की, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ये बीस्ट मेरे सामने घमंड कर रहा है और मैं इसे कुचलना चाहता हूँ। पूर्वज रुद्रदेव चुप रहे, उनका ध्यान पूरी तरह से स्पेस की अराजक धाराओं पर केंद्रित था। आर्यन की पुकार के बावजूद वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उनकी चुप्पी ने आर्यन को और उत्तेजित कर दिया। कमबख्त, आर्यन ने दांत पीसे, मुझे विश्वास नहीं कि मैं इसे नहीं मार सकता। उसके दिल में एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ने लगी। तभी जब आर्यन हमला करने वाला था, पूर्वज रुद्रदेव ने अचानक चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो। उसी पल स्पेस को फाड़ते हुए एक और भयानक प्राणी अचानक प्रकट हुआ। इससे पहले कि डोमेन बीस्ट कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उस प्राणी ने एक ही झटके में उसे निगल लिया। ये सब एक पल के 10वें हिस्से में हो गया। डोमेन बीस्ट, जो स्वयं स्पेस को निगलने की ताकत रखता था, वो भी उस विशाल प्राणी के सामने एक तुच्छ कीड़े जैसा था। आर्यन ने सिर उठाकर देखा, लेकिन वह उस प्राणी का पूरा शरीर नहीं देख पाया। उसका विशाल आकार स्वर्ग और पृथ्वी को ढकने जैसा था। ये क्या है? आखिर कोई प्राणी इतना विशाल कैसे हो सकता है? उसने मन में हैरानी से बड़बड़ाया। हातिम, जो अभी भी अपना हथौड़ा थामे खड़ा था, ने कांपती आवाज में पूछा, मास्टर, ये प्राणी क्या है? मुझे कैसे पता? आर्यन पागल होने वाला था। अभी जो कुछ हुआ उसने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया। वह अब तक डोमेन बीस्ट को अजेय मानता आया था, माने भी क्यों ना, आखिरकार वो स्पेस को निगल सकता था। हालांकि अभी अभी उसे भी एक झींगे की तरह निगल लिया गया। उस तरह का दृश्य आर्यन के दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा था। यह अकल्पनीय था और वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। ये बहुत मजबूत है, उसने अनायास कहा। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, डोमेन बीस्ट को मारने पर तुम्हें 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स, 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें डोमेन बीस्ट की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें डोमेन बीस्ट कोर्प मिला है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें डोमेन बीस्ट हड्डी मिली है। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 8वें लेवल का अनंतवीर। डोमेन बीस्ट ब्लडलाइन को तुम्हारी कर्सड ब्लडलाइन ने निगल लिया है। तुम्हारी कर्सड ब्लडलाइन 2 लेवल बढ़कर 4थे लेवल पर पहुंच गई। आर्यन की चेतना में 2 खून की बूंदें और इकट्ठा हो गई। उसकी कर्सड ब्लडलाइन में एक जबरदस्त ताकत फूटी जो उसके खून को उबाल रही थी। हालांकि आर्यन थोड़ा भ्रमित था। उसके द्वारा किए गए छोटे से नुकसान के कारण उसने डोमेन बीस्ट की सारी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये क्या कमाल चीज है, 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स। आर्यन ने खुशी से चिल्लाया, एक डोमेन बीस्ट को मारकर मैं सीधे एक लेवल बढ़ा सकता हूँ। ये कितना शानदार है। हा, मेरी कर्सड ब्लडलाइन के भी 2 लेवल बढ़ गए। हाय, आर्यन का छोटा सा दिल इसे सहन नहीं कर पा रहा था। कर्सड ब्लडलाइन का लेवल बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
सैकड़ों प्राचीन बल्डलाइन को निगलने से भी इसका एक लेवल नहीं बढ़ता था, पर डोमेन बीस्ट की बल्डलाइन ने इसके सीधे 2 लेवल बढ़ा दिए। लेकिन उसका उत्साह जल्दी ही ठंडा पड़ गया। उसे एक तीव्र भयावह नज़र का एहसास हुआ जो उसे पूरी तरह से जकड़ रही थी। हातिम ने कांपते स्वर में बड़बड़ाया, मास्टर, ये हमें घूर रहा है। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। आसमान में 2 विशाल सूर्य जैसे चमकते नेत्र उसे घूर रहे थे। ये उस प्राणी की आंखें थीं जिसने डोमेन बीस्ट को निगला था। उसकी नज़र में एक गहरा गुस्सा था, मानो आर्यन ने उसका कोई कीमती खजाना छीन लिया हो। यह एहसास इतना भयावह था कि आर्यन को लगा जैसे उसकी आत्मा नग्न हो गई हो। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिस्टम भी उस प्राणी की नज़रों से छिप नहीं पाया था। यह क्या है? आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। अगर मैं इसे मार दूं, वह पागलों की तरह सोचने लगा, तो मुझे कितने एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे या किस तरह के खजाने मिलेंगे? उसका दिमाग सुपर खजानों की कल्पना में डूब गया। ये शायद इतने अधिक हो सकते हैं कि उन्हें ट्रेन से खींचना पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा वो इस प्राणी को अपना पेट बनाना चाहता था। अगर ये मेरा पालतू बन जाए तो मैं स्वर्ग को भी जीत लूंगा। चलो मारो, उसने गर्जना की। उसने अपने ड्रैगन लांस को हवा में लहराया। उसकी नोक उन विशाल आंखों की ओर थी। क्या घूर रहा है, राक्षस? वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह उछल पाता, एक विशाल उंगली ने उसे जमीन पर दबा दिया। वो हिल भी नहीं सका। मास्टर, हातिम ने चिल्लाते हुए अपने थंडर हथौड़े को लहराया, लेकिन एक और उंगली ने उसे भी दबा दिया। उसकी दैवीय शक्ति तुरंत बिखर गई। वो मच्छरों की तरह थे और उनके सामने का प्राणी एक दैत्य था। उनकी सब शक्तियां उस दैत्य के सामने बेकार थी। रुद्रदेव की आवाज गंभीरता से गूंजी, यह एक बेहेमोथ बीस्ट है, आर्यन। इसका स्तर डोमेन बीस्ट से 10,000 गुना ज्यादा है। तुम लोग इसके दांतों की खाई को भरने के लायक भी नहीं हो। अगर ये चाहता तो तुम सब अब तक धूल में मिल चुके होते। पूर्वज, बकवास मत करो, आर्यन गुस्से में बोला। मैं इसे मारना चाहता हूँ। अगर कोई रास्ता हो तो जल्दी से बताओ। उसका दिल अभी भी उन अनगिनत खजानों और एक्सपी पॉइंट्स की संभावना से धड़क रहा था जो उसे मारने से मिलेंगे। मारना? पूर्वज, रुद्रदेव ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। ये परियों की कहानी से भी ज्यादा हास्यास्पद है। कोई रास्ता नहीं है। जब तक कि यह स्पेस नियमों का प्रवाह ना हो, यहाँ कोई इसे नहीं मार सकता। लड़के, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू छटपटाए न, क्योंकि यह बीस्ट मरे हुए लोगों से नफरत नहीं करता। तुझे बस मरे हुए होने का नाटक करना चाहिए, तभी तू इससे बच सकता है। पूर्वज, रुद्रदेव ने बहुत गंभीरता से कहा। बेहेमोथ बीस्ट अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने इसे केवल डॉक वर्ल्ड की गुप्त पुस्तकों में देखा था, मगर व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार देखा था। मरे होने का नाटक करना, ये मेरी शैली नहीं है। आर्यन की ऐसे सुपर किंग का सामना करके उसे मरे होने का नाटक करने को कहना, आर्यन वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। फिर आर्यन ने सिस्टम खोला और तेजी से जांच की। मैं अभी क्या कर सकता हूँ? इसे पाने का कोई तरीका है या इसे मारने का? हालांकि जब उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी डोमेन बीस्ट को केवल 1 का नुकसान पहुंचा पाया था, तो फिर डोमेन बीस्ट से 10,000 गुना मजबूत बेहेमोथ बीस्ट के खिलाफ उसकी शक्ति एक चींटी से भी कम थी। तो उसे मारना तो दूर, वो उसे हल्की सी खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अगर मारना असंभव था तो शायद इसे वश में करना संभव हो। पूर्वज, आर्यन ने पूछा, क्या इसकी कोई कमजोरी है? पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा, कमजोरी? ताकतवर के लिए कमजोर की कोई कमजोरी नहीं होती। पूर्वज, बकवास मत करो, मुझे सच में इसकी कमजोरी पता करनी है, आर्यन ने गुस्से में कहा। पूर्वज, रुद्रदेव ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, गुप्त किताबों के अनुसार बेहेमोथ बीस्ट की बुद्धि कम होती है। यहाँ तक कि एक वयस्क बेहेमोथ बीस्ट की बुद्धि भी केवल 3 से 5 साल के बच्चे की बुद्धि के बराबर होती है। कम बुद्धि? तो इसका दिमाग? आर्यन का दिल तेजी से धड़क उठा। वो जानता था कि बेहेमोथ बीस्ट को मारना असंभव था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे हार मानने नहीं दे रही थी। उसने औथ रोशनी तकनीक को सक्रिय करने का फैसला किया। एक ऐसी तकनीक जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन उसका स्तर 6 था। ये तकनीक किसी भी जीव के दिमाग को काबू कर सकती थी और कम बुद्धि वाले जीवों पर 50% अधिक प्रभावी थी। हफ, आर्यन ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें बेहेमोथ बीस्ट की विशाल आंखों पर टिकाते हुए। पूर्वज, रुद्रदेव की चेतावनी तुरंत गूंजी, पागल हो गए हो आर्यन। बेहेमोथ बीस्ट की बुद्धि भले ही कम हो, लेकिन यह उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है जो इसे काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर ये गुस्सा हो गया तो तुम पांचों मरने का नाटक करो, तब भी ये तुम्हें धूल में मिला देगा। आर्यन, कोई बेवकूफ़ी मत करो, भविष्य में तुम्हें और भी बड़ी शक्ति मिलेगी। यहाँ मरने का क्या फायदा? पूर्वज, रुद्रदेव की आवाज में चिंता और हताशा थी। पर आर्यन एक पागल योद्धा था। जब वह किसी ऐसी चीज को देखता था जो उसे चाहिए थी तो उसके पैर रुकने से इनकार कर देते थे। वो बोला, मुझे परवाह नहीं,
पूर्वज, अगर ये बेहेमोथ बीस्ट मेरा पालतू बन गया तो मैं धरती के हर जीव और यहाँ तक कि डॉग वर्ल्ड को भी कुचल दूंगा। पूर्वज रुद्रदेव चुप हो गए। वह जानते थे कि आर्यन को रोकना असंभव था। पागल, उसने अंत में बड़बड़ाया, तू सचमुच एक पागल है। आर्यन ने एक उन्मादी मुस्कान बिखेरी। पूर्वज, क्या आपको आज पता चला कि मैं पागल हूँ? अगर मैं पागल ना होता तो यहाँ आता ही क्यों? वो हंसते हुए बोला। एक ख्याल के साथ उसने तुरंत और रोशनी को सक्रिय किया। अगले ही पल एक चमकदार सफेद बिजली का जाल उस छोटी उंगली से फैलने लगा जो अभी आर्यन को दबाए हुए थी। ये जाल तेजी से फैला और आधे मिनट में बेहेमोथ बीस्ट के विशाल शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। खटखटक, बिजली की चटकती आवाजें स्पेस में गूंज रही थीं। आर्यन ने अपने विचार को बेहेमोथ बीस्ट की चेतना की गहराइयों में भेजा। मेरा पेट बन जा, उसने कहा, और उसकी आवाज आत्मविश्वास और प्रलोभन से भरी थी। मैं तुझे एक नया संसार दिखाऊंगा, मैं तुझे हर वो चीज खिलाऊंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बेहेमोथ बीस्ट की चेतना में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। निकल, उसने गर्जना की और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि स्पेस कांप उठा। मेरे दिमाग से बाहर निकल। बेहेमोथ बीस्ट की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पागलपन में चिल्लाने लगा। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति अब और भी हिंसक हो गई थी। पूर्वज रुद्रदेव का दिल बैठ गया। बस अब सब खत्म। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। मैं, आर्यन, तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे एक ऐसा संसार दिखाऊंगा जो तूने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुझे इस अंधेरे अंतरिक्ष से आजादी दूंगा। बाहर निकल। बेहेमोथ बीस्ट और भी क्रोधित हो गया। उसकी आंखें खूनी आग के गोले जैसी थीं। उसने आर्यन और चारों वॉर गॉड्स को घूरते हुए गर्जना की, तुम सब मरोगे। ये वैसा ही था जैसा पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था। बेहेमोथ बीस्ट उसे काबू करने वालों से सख्त नफरत करते हैं। और रोशनी का जंजाल अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और अगर यह एक बार खत्म हो गया तो इसे दोबारा सक्रिय करने में कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन उतनी देर में ये बेहेमोथ बीस्ट उन्हें 1000 बार मार चुका होगा। तभी अचानक स्पेस की दरार में एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। समय और स्पेस की धाराएं एक भयानक तूफान में बदल गई थीं। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज फिर से गूंजी, आर्यन, मौका आ गया। ये स्पेस नियमों का प्रवाह पहले वाले से 1000 गुना खतरनाक है। ये बेहेमोथ बीस्ट को उड़ा सकता है, यही तेरा एकमात्र मौका है। बेहेमोथ बीस्ट भी चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका। इस अंधेरे अंतरिक्ष में स्पेस नियमों का प्रवाह ही एकमात्र चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अगर ये प्रवाह उससे टकरा गया तो वो मरेगा नहीं तो भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसकी यादों की गहराइयों में एक बेहद दर्दनाक स्मृति थी, उसके पिता की मृत्यु जो इसी प्रवाह की चपेट में आकर मर गए थे। उसे बचाने के लिए हातिम, वीरन, मीनराज और अरहत ने आर्यन की ओर देखा। अगर वह इस मौके का फायदा उठाकर पीछे हट जाता तो स्पेस नियमों का प्रवाह बेहेमोथ बीस्ट को नष्ट कर देता और वे सुरक्षित बच निकलते। लेकिन आर्यन ने एक गहरी सांस ली और हातिम और बाकियों की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं मर जाऊं, उसने शांत स्वर में कहा, तो तुम लोग यहाँ से अकेले चले जाना। उसके शब्दों ने चारों वॉर गॉड्स को दंग कर दिया। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, आर्यन ने गर्जना की, 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर से 1024 गुना बढ़ी हुई शक्तियां फट पड़ी। उसका विचार बेहेमोथ बीस्ट की चेतना में घुस गया और उसके ड्रैगन शरीर की चमक और ज्यादा बढ़ गई। 8 क्रिम्सन ड्रैगन्स भी बाहर आ गए, उसकी रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल बनाते हुए। बाकी के 38 ड्रैगन भी उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गए, उसकी शक्ति को और बढ़ाते हुए। उस एक पल में आर्यन ने अपनी सारी रक्षात्मक शक्ति को सक्रिय कर लिया। वह एक विशाल दीवार की तरह बेहेमोथ बीस्ट के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें उत्साह और दृढ़ता से चमक रही थीं। उसने कहा, अगर तू मेरा भाई बन जाए तो मैं तेरे लिए सब कुछ रोक दूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान देकर भी। इस स्थिति में आर्यन गॉड बॉडी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना प्रवाह उसके शरीर से होकर गुजर जाता और बेहेमोथ बीस्ट से टकरा जाता। पूर्वज रुद्रदेव स्तब्ध रह गए। मैं तुझे सचमुच समझ नहीं पाता, उन्होंने कहा, पर अगर तू इतना पागलपन करना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ पागल बनूंगा। हाँ, वो जोर से हंसे और बोले, चल अब मेरी पूरी आत्मिक शक्ति का अनुभव कर। पूर्वज रुद्रदेव की आत्मा से एक जबरदस्त ऊर्जा फट पड़ी जो आर्यन के शरीर की गहराइयों से निकली। यह ऊर्जा एक रक्षात्मक ढाल बन गई जो आर्यन को पूरी तरह से लपेट रही थी। ये पहली रक्षा पंक्ति थी। स्पेस नियमों का प्रवाह तेजी से उनकी ओर बढ़ा और आकाशभेदी धमाके की तरह टकराया। पल भर में आर्यन की चेतना और शरीर में उथल पुथल मच गई, मानो हजारों उल्कापिंड टकराए हों। कई परतों की रक्षा के बावजूद उसका शरीर कांप रहा था। प्रवाह की शक्ति इतनी भयंकर थी कि यह अंतरिक्ष को ही चीर सकती थी। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते और 10 सेकंड बाद पूर्वज रुद्रदेव की रक्षात्मक ढाल में दरारें पड़ने लगीं। वो अपनी सारी ताकत लगा रहे थे, अपने शरीर की हर बूंद ऊर्जा को मुक्त कर रहे थे। पूर्वज, अपनी शक्ति वापस लो।
आर्यन ने चिल्लाया, लेकिन रुद्रदेव ने पागलपन भरी हंसी के साथ जवाब दिया, लड़के, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मैं अभी भी 5 सेकंड और रोक सकता हूँ। 5 सेकंड इस स्थिति में 5 साल से भी ज्यादा लंबे थे। वास्तव में पूर्वज रुद्रदेव आर्यन के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। पूरे 15 सेकंड बीतने के बाद पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति टूट गई। उनकी आत्मा की आभा धीरे धीरे मंद पड़ गई, मानो एक बुझता हुआ दीपक हो। वो इतना कमजोर हो चुके थे कि उनकी मौजूदगी मुश्किल से महसूस हो रही थी। पूर्वज आर्यन ने गहरी गर्जना की। उसने स्पेस प्रवाह के भीतर खुद को मजबूती से गड़ा दिया और चिल्लाया, चल दिखा मुझे अपनी पूरी ताकत। स्पेस नियमों का प्रवाह लगातार उसके शरीर को कुचल रहा था। उसकी अमर ऊर्जा बाढ़ की तरह तेजी से कम होने लगी। उसकी सारी रक्षात्मक शक्ति को बनाए रखने के लिए अमर ऊर्जा की जरूरत थी। कुछ ही पलों बाद 8 क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा भी टूट गई। बाकी 38 ड्रैगनों की रक्षा भी ढह गई। आर्यन के ड्रैगन शरीर की रक्षा भी चरमरा गई। वह अब और नहीं रोक सकता था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। लेकिन उसकी नजर अभी भी बेहेमोथ बीस्ट पर टिकी थी। बाबा, बेहेमोथ बीस्ट ने एक गहरी भावुक गर्जना की। उसकी आंखों में, जो पहले गुस्से से भरी थी, अब एक गहरा दर्द और स्नेह झलक रहा था। आर्यन की बलिदान भरी हरकत ने उसके दिल को छू लिया था। वह उस पल को फिर से जी रहा था जब उसके पिता ने स्पेस नियमों के प्रवाह से उसकी रक्षा की थी, अपनी जान देकर। जब आर्यन का शरीर ढहने की कगार पर था, बेहेमोथ बीस्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी विशाल बाहों में आर्यन को लपेट लिया, अपने शरीर को मोड़ा और अपनी पीठ को ढाल बनाकर बचे हुए प्रवाह को रोकने लगा। उसकी हर गर्जना के साथ अंतरिक्ष में एक भूकंप सा कंपन हो रहा था। स्पेस नियमों का प्रवाह बेहेमोथ की पीठ पर बार बार टकरा रहा था। उसका शरीर, जो अंतरिक्ष को निगलने की शक्ति रखता था, इस हमले के सामने अडिग खड़ा था। वह जरा भी नहीं हिला, पूरी ताकत से आर्यन की रक्षा करता रहा। 5 मिनट तक ये भयानक सिलसिला जारी रहा और आखिरकार प्रवाह की शक्तियां कमजोर पड़ी और पूरी तरह बेअसर हो गई। अंतरिक्ष में एक अजीब सन्नाटा छा गया, बस बेहेमोथ की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसकी पीठ बुरी तरह जख्मी थी। गहरे घावों से खून की धाराएं बह रही थीं और कुछ जगहों पर सफेद हड्डियां नजर आ रही थीं। फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उसने आर्यन को अपनी बाहों में मजबूती से थाम रखा था, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को थामता है। कभी एक समय था, इसी तरह उसके पिता ने उसकी रक्षा की थी। उस पल में आर्यन का कमजोर विचार अभी भी बेहेमोथ की चेतना में गूंज रहा था। मैं तुझसे वादा करता हूँ। उसकी आवाज भले ही कमजोर थी, दृढ़ता से भरी थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, बेहेमोथ बीस्ट को सफलतापूर्वक पेट बनाने के लिए तुम्हें 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10,000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन का शरीर अत्यंत कमजोर था। उसके ड्रैगन शरीर की रक्षा टूट चुकी थी और उसकी अमर ऊर्जा लगभग शून्य हो चुकी था। लेकिन सिस्टम की आवाज ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने बेहेमोथ के सिर के ऊपर चमकते शब्दों को देखा और बड़बड़ाया, शुक्रिया भाई। अगर बेहेमोथ ने अंतिम पल में उसकी रक्षा ना की होती तो आर्यन अब तक धूल में मिल चुका होता। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गए होते। बेहेमोथ ने आर्यन को अपनी गोद में देखा। उसकी आंखें स्नेह और कृतज्ञता से भरी थीं। नहीं, मुझे तुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई और होगा जो उसकी इस तरह रक्षा करेगा। उसकी बुद्धि भले ही कम थी, मगर उसका दिल सच्चा था। उसके लिए जो उसकी रक्षा करता था वह परिवार था। चाहे उस व्यक्ति का लक्ष्य कुछ भी हो, वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। बेहेमोथ की यह खासियत थी, एक बार निष्ठा बंध जाए तो वो जीवन भर नहीं टूटती। आर्यन में उसने अपने पिता को देखा, जो अपनी जान देकर उसकी रक्षा कर रहा था। अगर वो उस वक्त थोड़ा और मजबूत होता तो वह अपने पिता के लिए दर्द बांट सकता था और उसके पिता नहीं मरते। उस पल में वह लापरवाही से आगे बढ़ा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आर्यन भी उसके पिता की तरह उसके लिए मरे। मास्टर, तुम ठीक हो? हातिम ने चिल्लाते हुए बेहेमोथ बीस्ट की ओर दौड़ा। उसकी आंखें आर्यन की कमजोर हालत देखकर नम हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका दिल भारी हो गया। वीरन, मीनराज और अरहद भी पास आए। उनके चेहरों पर भी चिंता और असहायता थी। आर्यन ने उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और ये देखकर उनके दिलों में एक अजीब दर्द उठ रहा था। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बस थोड़ा थक गया हूँ। इसी बीच उसने अपने दिल में पुकारा, पूर्वज पूर्वज पूर्वज। रुद्रदेव की कमजोर आवाज गूंजी, जिसमें हल्की खांसी थी। लड़के, मेरी पुरानी हड्डियां इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली, उन्होंने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगा था कि तू वाकई इसे कर लेगा। आज से पहले कोई भी इस बेहेमोथ बीस्ट को वश में नहीं कर पाया। तू पहला है। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि यह बेहेमोथ बीस्ट तेरे साथ पूरी वफादारी से चलेगा। तुझे उसके नियंत्रित करने की जरूरत भी नहीं।
एक बार बेहेमोथ किसी को मास्टर मान ले वह जीवन भर नहीं बदलता। लेकिन इतना कहकर पूर्वज रुद्रदेव एक पल के लिए चुप हो गए। पूर्वज, क्या बात है? आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने हल्के से हंसा। कुछ नहीं लड़के, जो तू करना चाहता है कर। वास्तव में पूर्वज रुद्रदेव कुछ छिपा रहे थे। बेहेमोथ के साथ आर्यन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो धरती पर वापस लौट सकता था या फिर डॉक वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता था। लेकिन एक बार बेहेमोथ किसी भी लोक में कदम रख ले वो उसी लोक तक सीमित हो जाता। धरती की तुलना में डॉक वर्ल्ड में आर्यन को बेहेमोथ जैसे शक्तिशाली सहायक की ज्यादा जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव को डर था कि अगर आर्यन धरती चुन लेता तो डॉक वर्ल्ड के खतरों का सामना करने में वह असमर्थ हो सकता था। लेकिन वो ये बात आर्यन को बताना नहीं चाहते थे, इससे उसका उत्साह कम हो जाता। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। थोड़ा आराम करने के बाद आर्यन की हालत में सुधार हुआ। उसने बेहेमोथ की ओर देखा जिसके घाव अभी भी खून से लथपथ थे। बेहेमोथ, तुम ठीक हो? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। बेहेमोथ का चेहरा एक बच्चे की तरह खुशी से चमक उठा। दसियों हजार वर्षों तक वो अंतरिक्ष में अकेला भटकता रहा था, जैसे एक परित्यक्त अनाथ। किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। आर्यन के इन चिंतापूर्ण शब्दों ने उसके दिल को गर्म कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, उसने उत्साह से कहा, अपने सिर को जोर से हिलाते हुए। ही उसके घाव हल्के नहीं थे। स्पेस नियमों के प्रवाह ने उसकी पीठ को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन वो दर्द को नजरअंदाज कर रहा था, केवल आर्यन की चिंता से खुश था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तू मेरे साथ डॉक वर्ल्ड में चलने को तैयार है? बेहेमोथ ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। यह उसके लिए एक बड़ा फैसला था, क्योंकि एक लोक चुनना उसके पूरे जीवन को निर्धारित करता था। लेकिन आर्यन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आर्यन ने एक उन्मादी हंसी हंसी। ठीक है, तो मेरे साथ चलो, हम डॉक वर्ल्ड को उलट पुलट कर देंगे। हा। बेहेमोथ ने तुरंत स्पेस में एक रास्ता खोल दिया। उसका विशाल शरीर एक मार्गदर्शक की तरह आगे बढ़ा और आर्यन, हातिम, वीरन, मीनराज और अरहत उसके पीछे पीछे चले। वे उस विशेष घाटी की ओर बढ़ रहे थे जहां बैंगनी रोशनी वाले किंग्स इंतजार कर रहे थे। वो अब डॉक वर्ल्ड के स्पेस में कदम रख चुके थे। यहाँ स्पेस नियमों की शक्ति पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी। लेकिन बेहेमोथ के लिए जब तक ये सुपर स्पेस नियमों का प्रवाह नहीं था, कोई भी खतरा उसे डरा नहीं सकता था। उसने आर्यन और उसके साथियों के लिए हर स्पेस नियम प्रवाह को रोका, जैसे एक अभेद्य ढाल। डॉक वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन द्वार के दूसरे सिरे पर एक पीले वस्त्र में मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें द्वार की ओर टिकी थीं। स्पेस में अचानक उठी अशांति ने उसे सतर्क कर दिया था। टेलीपोर्टेशन द्वार के भीतर स्पेस में अशांति है, कुछ तो सही नहीं है। इतनी अजीब अशांति असंभव है, उसने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। उसके बगल में खड़ा एक अन्य व्यक्ति बोला, क्या ये हो सकता है कि धरती से कोई अकेले यहाँ प्रवेश कर गया हो? पीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने तुरंत खंडन किया। ये और भी असंभव है। हमारे मार्गदर्शन के बिना भले ही उनके पास 10,000 जाने हों, वे इस टेलीपोर्टेशन द्वार के अराजक स्पेस को पार नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती उन्हें अनंत अंधकार में डाल देगी। शत्रुघ्न और उसके लोग भी बिना मेरी इजाजत यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन उसने एक पल रुककर कहा, हाल ही में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, मुझे चिंता है। उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या तुझे डर है कि शत्रुघ्न हमें धोखा देगा, कि वो आर्यन को पकड़ लेगा और ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना हमें नहीं देगा? ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना? पीले वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। अगर हम इसे प्राप्त कर लें तो अंबरकुल डॉक वर्ल्ड में एक अटल आधार बना लेगा। ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने की महिमा कोई रहस्य नहीं थी। अंबरकुल इसे पाने के लिए दशकों से योजना